मेरी प्यारी बेटी हुस्ने जहां, अस्सलामु अलैकुम। तुम्हारा हाल पूछना चाहता हूं, पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम्हारा हाल तो जानता हूं मैं, और मैं ही तो वजह बना हूं तुम्हें इस हाल में लाने की। तुम्हें क्या लिखूं मेरी बेटी, क्या लिखूं। बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन लफ्ज इस कागज पर वो लिखने से कासिर है जो मेरे दिल में है। लेकिन तुम्हारा दोबारा सामना करने से तुम्हारे नाम ये खत लिखना आसान है मेरे लिए। तुमसे क्या कहूं कि मैं शर्मिंदा हूं, या ये एतराफ करूं कि मैं गुनाहगार हूं। क्या कहूं तुमसे हुस्ने जहां कि तुम्हारा वो घाव भर जाए जो मेरे हाथों लगा और तुम मुझे माफ कर सको। मैंने अपनी सारी जिंदगी कैनवस और कागज पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और सन्नाई बयान करते गुजारी है। रोशनाई और रंगों से खत्ताती करते उम्र बसर की है, मगर यह समझ नहीं आया कि अल्लाह की बड़ाई बयान करते करते गुरूर का वो कौन सा लम्हा था जिसमें मैं खुद को भी बड़ा मान बैठा था। नेक, मुत्तकी, परहेजगार, गुनाह न कर सकने वाला। याद नहीं हुस्ने जहां मैं मोमिन से काफिर किस वक्त हुआ था, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो ऐसा कर बैठा था मैं कि ठोकर खाई तो अल्लाह ने संभाला नहीं, गिरने दिया, और मैं गिरता ही चला गया। और अब जब ये खत लिखने बैठा हूं तो ये कागज आईना बनकर मुझे मेरा वो अक्स दिखा रहे हैं जिनसे मैं नजरें नहीं मिला सकता। इस उम्र में इकलौती जवान औलाद को खो देने के बाद मेरी जिंदगी का वो महवर गुम हो गया है जिसके गिर्द मेरी जिंदगी घूमती थी। अब कुछ भी याद नहीं रहता मुझे, न खाना, न पीना, न सोना जागना, ना ही दुनिया की कोई और चीज। ताहा सब कुछ ले गया है मेरा। बस मेरा वजूद छोड़ गया है अपने इस पछतावे के साथ जो हर वक्त मेरा गला घूंटता रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब इस पछतावे का करूं क्या, और इस वजूद का मसरफ क्या रह गया है। वो खत्ताती जो कई नस्लों से खून की तरह हमारी रगों में बहती आई थी, ताहा के जाने के बाद सूखने लगी है। अब मेरी अगली नस्लों में कोई अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करने वाला नहीं आएगा। ये मेरी सजा है मेरे गुरूर की। मैं इसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकता। ताहा मिट्टी हो गया, मैं मिट्टी भी नहीं हो सकता। इस दुनिया से जाने की बारी मेरी थी, मोहलत उसको नहीं मिली। इस उम्र में जो गम मेरे हिस्से में आया है वो झेला नहीं जा रहा। ये जो घर है जिसमें मैं रहता हूं, यहां की हर शय, हर दीवार के साथ उसकी यादें लिपटी हैं। मैं हर रोज सुबह उसकी यादों को दरख्तों की बड़ी हुई शाखों की तरह काटकर बाहर फेंकाता हूं। वो रात तक फिर से उगाती है पुरानी यादों की रह जाने वाली जड़ों में से। मैं ये फसल काटते काटते थकने लगा हूं। घर ताहा से खाली हो गया, उसकी यादों से खाली होने को तैयार नहीं। वो तुम्हारे साथ चला गया था तो इस घर में उसकी यादें इस तरह नहीं उगती थीं। मेरी नफरत और गुस्सा हर उगने वाली याद को खा जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा। फख्र, गुरूर, आन, गुस्सा सब खत्म हो गया। अगर कुछ बचा है तो रोशनी की वो किरण जो कल्ब मोमिन के नाम से तुम्हारे घर को रोशन किए हुए है। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता हूं जब अपने अंदर बाहर हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तो उसके चेहरे की रोशनी मुझे रास्ता दिखाने लगती है। क्या उसको अपना ये बूढ़ा दादा याद आता है? मगर मैं उसे क्यों याद आऊंगा? मैंने उसको दिया ही क्या है? उसको पहली बार देखा तो मुझे लगा ताहा का बचपन लौट आया। वो बचपन में कल्बे मोमिन जैसा ही था, वैसा ही मासूम चेहरा, वैसे ही मीठी आवाज, वैसे ही सवाल और शरारतें। पर कल्ब मोमिन तो शरारतें नहीं करता, वो तो बस ताहा किया करता था। कल्ब मोमिन तो बस सवाल करता है, और उन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं।
اس کا مجرم ہوں میں نے اس سے شرارتیں چھین کر یہ سوال تھما دیے، میں نے بڑا ظلم کیا، میری بیٹی حسن جہاں تم مجھے معاف کر دو، دل سے معاف کر دو۔ قلب مومن کو میرا بہت پیار دینا، اس سے کہنا وہ اللہ کو ایک خط اپنے دادا کے لیے بھی لکھے، اللہ سے کہے اس کے دادا کا ہنر اسے واپس کر دے۔ قلب مومن کا ہر خط اللہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے۔ والسلام، قلب مومن کا دادا۔